देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग देखा और मैंने आपको आइडिया दो तीनों की दे दी थी। तो आइए जल्दी से हम इस क्लास में क्या कर देते हैं, जल्दी से इन ऑर्डर ट्रैवर्स कर लेते हैं। देखिए जल्दी से इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, पहले तो लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, रूट, और ये उसके बाद क्या होता है, राइट। पर मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक क्या बताई कि यही सब काम हम क्या करेंगे, हर एक नोड पे ये डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे। आइए जल्दी से मैं इसका इन ऑर्डर निकाल देता हूँ। इन ऑर्डर निकालने के लिए मुझे बताइए इन ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको पेन स्टार्ट करके जल्दी से इन ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, और देखिए जल्दी से ये रहा हमारा इन ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर का ये क्या था, जल्दी बताइए। इन ऑर्डर में था पहले लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस करो, फिर रूट प्रोसेस करो, फिर ये राइट, फिर राइट प्रोसेस करो। ठीक है, हर एक नोड पे मुझे यही डेफिनेशन लगानी है, रूट क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। मुझे बताइए ए नाम का नोड है, मुझे इस पर डेफिनेशन लगानी है लेफ्ट रूट राइट। जल्दी बताओ, यानी कि ये ए नाम का नोड बोलता है पहले लेफ्ट में जाओ। जल्दी बताइए लेफ्ट में जाओ तो कहाँ पे आ गया, मैं बी पे। अब बी पे मुझे फिर से लेफ्ट रूट राइट ये डेफिनेशन लगानी है। यानी कि ये बी नाम का नोड बोलता है कि पहले मुझे मेरा लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस करके आओ। अरे गए लेफ्ट में, यानी कि हम डी पे आ गए। डी पे आ गए तो मुझे बताइए यहाँ पे भी हमें लेफ्ट रूट राइट ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है। मीन्स डी बोलता है कि मेरा लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस करके आओ, पर लेफ्ट डी का है नहीं। अब ये डी बोलता है मुझे प्रोसेस कर लो। देखो रूट यानी डी का रूट कौन है, डी, यानी कि यहाँ पे पहली नोड आ जाएंगी डी। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे बताइए डी का रूट हो गया प्रोसेस, हाँ। डी का राइट, मुझे बताइए डी का राइट चाइल्ड है नहीं, यानी डी पे हमने ये तीनों डेफिनेशन अप्लाई, तीनों स्टेप्स अप्लाई कर ली। बैक ट्रैक यानी बी। मुझे बताइए बी का लेफ्ट सब ट्री हो गया, बी के लेफ्ट सब ट्री में डी था, हाँ डी तो हम लिख चुके, यानी कि बी का लेफ्ट हम करके वापस आ गए। अब बी का क्या प्रोसेस करना है, रूट। चलिए रूट प्रोसेस कर दीजिए, यानी बी खुद, ये रूट को मैं कट कर देता हूं। अब बी नाम का नोड बोलता है मेरे राइट में जाइए, गए राइट में, ई पे आ गए। अरे ई पे आ गए तो यहाँ पे भी तो लेफ्ट रूट और राइट करना था। ठीक है, ई ने बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, गए। ई के लेफ्ट में कौन लिखा हुआ है, सिर्फ एफ। अब देखिए एक ही नोड है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अदरवाइज यहाँ एफ पे भी अप्लाई तो क्या हो रहा है, तीनों स्टेप्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, वापस आए तो ई का लेफ्ट करके आए, ई का रूट यानी कि ई खुद, और उसके बाद कौन, उसके बाद ई का राइट है क्या, नहीं, यानी ई का रूट और राइट हमने प्रोसेस कर लिया। वापस गए तो मुझे बताइए बी का लेफ्ट हो गया प्रोसेस, हाँ। बी का रूट तो हमने प्रोसेस कर लिया था। बताइए बी के राइट में दो ही नोड थे, ई एफ, हो गए दोनों भी, हाँ हो गए। तो मुझे बताइए हमने बी का भी राइट कर लिया, तो हम क्या कर देते हैं, बैक ट्रैक गए तो मुझे बताइए ए का लेफ्ट सब ट्री हम करके आए, हाँ। ए के लेफ्ट सब ट्री में 4 नोड्स थे, देखिए चारों नोड हम क्या कर चुके हैं, ट्रैवर्स कर चुके हैं। तो ए का लेफ्ट हम करके आए हैं। अब ए के लिए मुझे रूट प्रोसेस करना है, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ए। आई होप आप समझ रहे हो। ए का रूट हमने प्रोसेस कर दिया। ए नाम का नोड बोलता है कि मेरे राइट सब ट्री में जाओ, अब प्रोसेस करने गए, वहां पे सी दिखा। अरे सी पे भी तो मुझे लेफ्ट रूट और राइट ही प्रोसेस करना है। जल्दी बताओ, सी ने बोला लेफ्ट में जाओ, जी पे गए, यहाँ पे आ गए हम लेफ्ट रूट और राइट। जी ने बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, नहीं है। जी ने बोला मेरे रूट को प्रोसेस करो, हाँ है। जी ने बोला मेरे राइट को प्रोसेस करो, नहीं है। वापस गए, सी का लेफ्ट हो गया, हाँ हो गया। सी का रूट प्रोसेस करो, ठीक है भाई, ये लो सी। अब सी के कहाँ जाओ, राइट में गए, एच पे आ गए, लेफ्ट रूट और राइट। भाई एच ने बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, गए जे पे। इसने बोला मेरे लेफ्ट पे जाओ, फिर रूट पे, फिर राइट पे। जे के लेफ्ट में गए, एल पे आ गए। एल ने बोला लेफ्ट रूट राइट, तो एल के लेफ्ट में नहीं है। एल का रूट हाँ है, कौन है, एल खुद है। ठीक है, एल का राइट नहीं है, कैंसल। बैक ट्रैक, जे का लेफ्ट सब ट्री करके, हाँ। जे के लिए रूट कौन है, जे के लिए रूट है जे खुद। ठीक है, नेक्स्ट जे के लिए राइट है, राइट सब ट्री नहीं है, हो गया राइट प्रोसेस। वापस गए, एच के लिए लेफ्ट सब ट्री हो गया, हाँ। एच के लिए रूट कौन है, खुद एच रूट है। ठीक है, नेक्स्ट एच के राइट में जाओ, राइट में एक ही नोड है, तो मैं एक नोड पे, देखिए यहाँ पे लगाना तो तीनों स्टेप है, पर अब एच के राइट में एक ही नोड है तो मैं डायरेक्टली उसको लिख देता हूँ क्या, के, और ये समझिए कंप्लीट हो गया। वापस आए तो एच का राइट हो गया, सी। अब बताइए सी का राइट हो गया, हाँ। सी के राइट में 4 चाइल्ड थे, देखिए चारों यहाँ पे आ गए, चार नोड्स थे, यानी ये हो गया। वापस गए ए। बताइए ए का राइट सब ट्री प्रोसेस हो गया, जल्दी बताइए। ए के राइट सब ट्री में कितने नोड्स थे, 1 2 3 4 5 6। देखो ए के बाद 6 नोड्स आ गए, हाँ आ गए, यानी ये भी पूरा हो गया। यानी कि हमने हर एक नोड पे क्या कर लिया, हर एक नोड पे हमने क्या कर दिया, ये डेफिनेशन अप्लाई कर दी। आई होप आप समझ रहे हो। जल्दी आइए,
मैं क्या कर देता हूँ, मैं आपको वेरीफाई भी करके बता देता हूँ कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, ये मैंने आंसर निकाला हुआ है और ये यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है DBFEAGCLJ, फिर कौन है ये H और फिर कौन है ये K। आई होप आप समझ रहे हो, ये हमारा करेक्ट आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एक काम करते हैं हम जल्दी से, इसी क्लास में हम क्या देख लेते हैं, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ ये जो भी है कंटेंट्स हमारे, क्योंकि अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, और उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, सीधा सीधा हम जल्दी से पोस्ट ऑर्डर भी ले लेते हैं। जल्दी बताइए पोस्ट ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है। देखिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि लेफ्ट और राइट का ये नहीं होता है, लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस चेंज क्या होता है भाई, सिर्फ रूट की पोजीशन चेंज होती है। बताइए पोस्ट ऑर्डर में रूट कब प्रोसेस करेंगे हम, लास्ट में। लेफ्ट और राइट कब प्रोसेस करेंगे हम, स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से, यहीं पे कर देते हैं थर्ड। कौन है थर्ड भाई, पोस्ट ऑर्डर। थर्ड कौन है, पोस्ट ऑर्डर। क्या इसका ये है 3 स्टेप प्रोसीजर, पहले लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस करो, फिर राइट सब ट्री प्रोसेस करो, देन रूट। और ये डेफिनेशन मुझे हर एक नोड पे लगानी है। आ जाइए जल्दी से ए पे लेफ्ट राइट रूट। जल्दी बताइए, ए ने बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, आ गए बी ने बोला कि मेरे यहाँ पे इस नोड पे भी लेफ्ट राइट और रूट, यानी बी ने फिर से बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, गए डी ने भी बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ, फिर मुझे प्रोसेस करो। अच्छा, डी का लेफ्ट है नहीं, डी का राइट है नहीं, डी का रूट है हाँ, यानी कि शुरू कहाँ से होगा कार्यक्रम, यहाँ लिख देता हूँ मैं डी से। आई होप आप समझ रहे हो, डी का लेफ्ट है क्या, नहीं, डी का राइट है क्या, नहीं, डी का रूट है हाँ है, कौन, डी खुद। हो गया प्रोसेस, हाँ हो गया। वापस जाएं, बी का लेफ्ट सब ट्री हो गया, बी का राइट में जाओ, राइट में गए तो ई आया। अरे भाई मुझे भी यहाँ पे भी लेफ्ट राइट और रूट प्रोसेस करना है। ई के लेफ्ट में गए, कौन है, एफ, अकेला नोड है, डायरेक्टली लिख लीजिए। ठीक है, वापस है, लेफ्ट प्रोसेस करके आए, ई का राइट है नहीं है, ई का रूट है हाँ, ई खुद है, ये लीजिए ई। चलिए ये रूट हो गया, हाँ हो गया। वापस आए, बताइए बी का लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री हो गया हाँ, बी का रूट कौन है, खुद बी है। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट वापस गए तो बताएं ए का लेफ्ट सब ट्री करके आए हम, हाँ देखो चारों नोड हो गई, तो यानी ए का लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो गया। ए के राइट में जाना है, गए, कौन आया, सी। यहाँ पे भी लेफ्ट राइट और रूट, यानी सी ने बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, कौन है, जी। अरे जी ने बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ, फिर रूट को प्रोसेस करो, मुझे प्रोसेस करो। अरे भाई जी का लेफ्ट है नहीं, जी का राइट है नहीं, जी का रूट है हाँ, जी रूट खुद है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रूट, वापस आए, सी का लेफ्ट हो गया हाँ, सी ने बोला मेरे राइट में जाओ, गए, कौन आया, एच ने बोला कि मुझे भी प्रोसेस करो लेफ्ट राइट और रूट में, यानी एच ने बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, गए, जे आया। इसने बोला कि मेरा भी रूट लेफ्ट राइट और रूट प्रोसेस करो, जे के लेफ्ट में गए, कौन है, एल। अभी एक ही नोड है तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ठीक है, वापस आए, जे का लेफ्ट हो गया हाँ, जे का राइट है नहीं है, जे का रूट जे खुद है, ये लीजिए मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे जे। नेक्स्ट, जे के लिए तीनों स्टेप हो गई हाँ, हो गई। वापस आए, एच के लिए लेफ्ट प्रोसेस हो गया हाँ, एच के लिए राइट, एक ही नोड है, लिख लेता हूँ डायरेक्टली के। ठीक है, वापस आए, देखो इस के पे भी इस एल पे भी तीनों स्टेप अप्लाई हुई है। आई होप अब आप समझ रहे हो, बहुत ईजी है, इतना कोई ये नहीं है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद कहाँ पहुंच गए हम, के पे। के को प्रोसेस करके वापस है, बताइए एच का राइट हो गया हाँ, एच का रूट कौन है, खुद एच है। ठीक है, खुद एच है तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ, हो गया। वापस गए, बताइए सी का राइट सब ट्री, यानी ये चारों नोड करके आए आप, हाँ करके आए हैं ये चारों। ठीक है, मीन सी का राइट हो गया। अब सी का कौन है, रूट, सी का रूट कौन है, खुद सी। नेक्स्ट, अब बताइए ए के लिए, अरे ए का लेफ्ट सब ट्री करके आए हाँ, ए का राइट सब ट्री करके आए हाँ, कैसे पता, देखो 1 2 3 4 5 6 नोट्स है किसमें, देखिए ये 1 2 3 4 5 6, यानी ये जी से लेके सी तक ये सबके सब ए के राइट में थे, यानी ए का राइट सब ट्री भी हम प्रोसेस करके आए। तो अब मुझे बताइए, राइट प्रोसेस करके आए तो ए का बचा क्या, रूट, ए का रूट कौन है, खुद ए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। आई होप आप समझ रहे हो, ये हमने क्या की, हर नोड पे ये डेफिनेशन अप्लाई की कि पहले लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस होगा, फिर राइट, फिर रूट। आई होप आप समझ रहे हो। देखिए जल्दी से एक बार आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए पोस्ट ऑर्डर आना चाहिए था DFE BGLJKHCA।
आई होप आप समझ रहे हो। देखिए इनका आंसर और हमारा आंसर मैच हो गया, इट मीन्स कि इनका आंसर करेक्ट है। वैसे भी आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, जो मैंने आंसर निकाला है वो फाइनल होता है। तो अगर बुक में भी वही सेम आंसर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इनका भी करेक्ट आया हुआ है। जल्दी से क्या कीजिए, इन तीनों को कॉपी कीजिए, आप पोस्ट ऑर्डर को कॉपी कीजिए और इन ऑर्डर को, प्री ऑर्डर तो मैंने लास्ट क्लास में लिया था। अब इन तीनों का ऑब्जर्वेशन क्या है या फिर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको क्या करता हूँ नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। फिलहाल आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी शॉर्टकट वे से, वो मैं आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। चलिए।